अमेज़न जंगल। आखिर में बियर ग्रिल्स वहां पहुंचा कैसे और क्यों उसने अमेज़न के जंगल से निकलने में हमारी मदद की? और अगर ये सब सपना था तो वो अजीब सा निशान मेरे हाथ में कैसे आया? ये बात 3 साल पुरानी है, जब मैं और मेरे सभी करीबी दोस्त राजू, बिट्टू और हनी एक ही जगह नौकरी करते थे। दिवाली का महीना चल रहा था और हम सभी को अच्छा खासा दिवाली बोनस मिला। हम बहुत खुश थे। मैंने सोच लिया था कि इन पैसों से घर के लिए सामान लाऊंगा, लेकिन तभी बिट्टू बोला, तो बताओ, अब होगा जेब गरम सबकी। अमेज़न के जंगलों में साइट है। वो हमेशा हमसे वहां जाने के लिए कहता था, लेकिन हम ही पैसों और बाकी चीज़ों का बहाना देकर बात टाल देते थे। हम सब उसे मना ही करने वाले थे कि तभी उसने बोला कि यार, एक ही तो ज़िंदगी है, कब तक दौड़ते रहेंगे? थोड़ा घूम लेंगे तो मन भी बहल जाएगा और काम में भी मज़ा आएगा। हमें उसकी ये बात सही लगी तो बाकी सभी दोस्तों ने हामी भर दी और मैंने भी मन मार के उनकी हाँ में हाँ मिला दी। आखिर में मैं भी ऐसी ज़िंदगी जी जी के थक गया था। उसने हम 40 की टिकट्स बुक करी और 5 दिन बाद हम अमेज़न के लिए रवाना हो गए। हमें कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हमें अमेज़न के जंगलों के लिए एक गाइड भी करा लिया था। हमें जैसे ही लैंड हुए, गाइड हमें एयरपोर्ट पे ही मिल गया था। हम सब ने एक दिन अच्छे से आराम किया और अगले दिन हम अमेज़न के जंगलों में मस्ती करने के लिए निकल पड़े। हमें हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी सारी बातें बताई गई और हम एक जीप में बैठकर जंगल में निकल पड़े। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। गाइड काफ़ी अच्छी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और हमें काफ़ी सारे जानवर दिख रहे थे। राजू कैमरामैन का काम कर रहा था और बिट्टू गाइड के साथ गप्पे लड़ा रहा था और हनी मेरे साथ बाकी के नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी एक गुफा आती है और जैसे ही हम उसे पार होते हैं, हमारा गाइड कांपने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और उसका काबू गाड़ी से छूटता हुआ दिख रहा था। हम सब डर गए और बिट्टू ने कहा, अबे साले, गाड़ी संभाल, मरवाएगा हम सबको। फिर उस ड्राइवर ने कहा, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ फॉरगिव मी। हम उससे कुछ कहते उससे पहले ही वो चलती हुई गाड़ी से कूद गया। हम तीनों दोस्तों की तो सिट्टी पिट्टू गुम हो गई। लेकिन बिट्टू ने गाड़ी संभालने की कोशिश की, बट उसमें भी बहुत देर हो चुकी थी। हमारी गाड़ी सीधा अमेज़न की मशहूर नदी में जा गिरी। मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं नरम घासों को महसूस कर पा रहा था और जैसे ही मैंने होश संभाला तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हम सभी दोस्त अलग हो चुके थे। मुझे ना गाड़ी दिखी, ना कोई दोस्त और ना ही वो धोखेबाज गाइड। और जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मानो मैं अपना होश खो बैठा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आसपास बस नदी, पक्षियाँ और कुछ अजीब जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं पागलों की तरह किसी भी दिशा में भागने लगा, ये सोच के कि कहीं ना कहीं से तो इन जंगलों से बाहर निकल जाऊंगा, फिर बचा लूँगा अपने दोस्तों को। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ ज़ोर से भागने की, लेकिन तभी मेरा पैर एक पेड़ की जड़ से टकराता है और मेरा सर एक पत्थर से जाकर टकराता है। सब कुछ धुंधला होने लगा था। मुझे बहुत दुख था कि मैं अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने से पहले ही मर जाऊंगा। मैं रोने लगा। जंगल में अचानक से कोहरा छाने लगा। तभी मुझे एक लड़के की परछाई सी दिखाई पड़ती है। मैं अपने आंसू पोंछता हूँ और गौर से देखता हूँ तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। मेरे सामने बियर ग्रिल्स था। मैं बोलता हूँ, बियर ग्रिल्स। वो मेरा हाथ पकड़ता है। मुझे बहुत ज़ोर से झटका लगता है तो मैं अपना हाथ खींच लेता हूँ, मानो किसी ने गरम गरम चिमटा लगा दिया हो। उसके हाथ में एक अजीब सा सर्कल बना हुआ था और उसमें अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। मैं अपना हाथ देखता हूँ। उससे पहले उसने मेरा हाथ दोबारा पकड़ लिया, लेकिन अब वो बिल्कुल गर्म नहीं था, बल्कि बर्फ़ जितना ठंडा था। मैं उससे कुछ बोलता उससे पहले ही बियर ग्रिल्स मुझे खींच के अपने साथ ले गया और मैं पूरी जंगल में भागते हुए लेटा गया। मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैं भागते भागते ही बेहोश हो गया। मैं जब होश में आया तो मैं अपने रूम में बेड पे था और मेरे सामने सब दोस्त और वो गाइड भी था। मैं सभी दोस्तों को देखकर रो दिया और उस गाइड को गाली देने लगा। तभी बिट्टू बोला, और आलसी, हो गई नींद पूरी? तू तो ट्रिप के बीच में ही सो गया। हमने तो बहुत मज़े किए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और सब लोग भी ऐसी ही बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब लोग उस गाइड के साथ घुल मिलकर बातें कर रहे थे। मुझे भी यकीन हो गया कि शायद मैं सो ही गया होगा जीप में। तभी खाना खाने का टाइम हो जाता है और मैं हाथ धोने जाता हूँ और मुझे अपने हाथ में वही निशान दिखता है जो बियर ग्रिल्स के हाथों में था।